डॉक्टर आसिफ इजहार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर आसिफ इजहार आपके साथ। ख़वातीन व हज़रात, मेडिकल के साथ साथ इस चैनल पे थोड़ा सा लोगों की एजुकेशन के लिए सोशल नॉर्म्स या कुछ जो मसाइल हैं, मुआशरती मसाइल ऐसे हैं, उन पे अगर बात की जाए और उनसे अगर लोगों को आगाही फराहम की जाए तो मेरे ख़्याल में ये एक सदका जारिया होगा। और मेरी तरफ से सब देखने वालों को ये दरख्वास्त है कि ये वीडियो जो है, चूँकि ये मुआशरती पहलुओं का जिक्र है इसमें, सो ये अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इन जो मुआशरती पहलू हैं और इन चीज़ों का ख्याल रखें और इन चीज़ों को प्रैक्टिस में लाएं, तो इंशाल्लाह हमारा माशरा एक अच्छा माशरा बन सकता है। इसमें सबसे पहले जो बुनियादी चीज़ें आती हैं वो ये हैं कि आजकल चूँकि गर्मी का मौसम चला हुआ है और लोग आपस में मिलते जुलते हैं, सो मेरी तमाम देखने वालों से ये दरख्वास्त है कि जब भी आप कहीं जाएं, आपको पसीने आए हुए हों और आप गर्मी से होके जाते हैं, सो जहाँ पे भी आप जाते हैं लोगों के साथ गले मिलने से गुरेज किया करें। इससे क्या होता है कि इससे जो है तो दूसरे को दिक्कत होती है, दूसरे को तकलीफ होती है, क्योंकि जो बंदा पसीने में शराबूर हो, जो बंदा पसीने से गीला हो और पसीने की बदबू वगैरह, सो इन चीज़ों का ख्याल रखें कि आपके बारे में कोई जो है तो बुरी राय कायम ना करे या आपका जो पर्सनल हाइजीन है उसके बारे में लोगों के बुरे सोच ना हो। सो अच्छी बात यह है कि दूर से आप हाथ मिला लें और आपस में बैठ के बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत से लोग जो हैं, आपने नोट किया होगा कि अक्सर औकात जब किसी से बात कर रहे हो तो इतने डिस्टेंस पे आ जाते हैं, इतने करीब आ जाते हैं बात करते हुए कि उनके मुंह का जो ताफुन है और उनकी जो सांस की इवन गर्मी है वो दूसरे बंदे को महसूस होती है। अब शायद दूसरा बंदा बर्दाश्त कर जाए और कुछ ना कहे, लेकिन वो उसको जो एक ऑकवर्ड सिचुएशन में आप डाल लेते हैं कि ना बेचारा वो कुछ कह सकता है और ना ही उसको कोई और चारा होता है भागने का। सो ये चीज़ें हैं, इसका ज़रूर ख्याल रखें कि अगर आपके मुंह से ताफुन नहीं भी आता, सो आप लोगों के साथ जब बात करते हैं तो इतना फासला कम से कम रखें कि आपके मुंह के ताफुन से या जो आपकी सांस है जिससे मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस जो हैं वो ट्रांसमिट हो सकते हैं, ज़ुकाम के वायरस, मुख्तलिफ किस्म के बीमारियों के वायरस, सो वो दूसरे को उससे महफूज रखें। ये सुन्नत नबवी भी है और ये जो है तो सोसाइटी में और माशरे में एक अच्छा पहलू है अगर आप इन बातों का ख्याल रखेंगे। इसके अलावा ख़वातीन और हज़रात, बहुत से लोग जो हैं वो अक्सर औकात आपने देखा होगा कि आजकल मोबाइल का यूज़ बहुत ज़्यादा है। सो किसी को कॉल करने से पहले एक दफ़ा आप टाइम देख लें, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि ज़्यादातर मस्जिदों में लोगों के मोबाइल बजते नज़र आते हैं आपको। तो जब भी आप ये सोचें कि किसी को आपने कॉल करनी है और वो नमाज का टाइम हो सकता है, तो उस टाइम आप कॉल करने से गुरेज करें, क्योंकि बंदा मस्जिद में हो सकता है जिससे आप तमाम नमाजियों को डिस्टर्ब कर सकते हैं। जो लोग ख़वातीन व हज़रात सरकारी मुलाजमतों में हैं या पब्लिक डीलिंग में हैं और आपको पता है उनके ऑफिस आवर्स में, ऑफिस टाइमिंग्स में आप उनको कॉल करने से पहले एक दफ़ा ज़रूर सोच लीजिए, उनको मैसेज कीजिए कि आया वो फ्री हैं बात करने के लिए। अगर तो वो उनका मैसेज रिप्लाई आता है कि वो फ्री हैं, आप बेशक बात करें, लेकिन ऑफिस टाइमिंग में जिन लोगों की पब्लिक डीलिंग है और उनके सामने उनके क्लाइंट्स होते हैं, उनके सामने जो ऑफिस में काम होता है और मुसलसल कुछ लोग जो हैं उनको कॉल्स करते हैं, सो ये जो है ये अच्छी आदत नहीं है। ये दूसरी कौमें इन बातों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे लोगों में इस किस्म का शऊर नहीं है। सो ये शऊर होना लाजमी है कि जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, जो कि पब्लिक डीलिंग में हैं या जो कि ड्यूटीज़ पर हैं, उनके ड्यूटी आवर्स के दौरान उनको कॉल करने से पहले एक दफ़ा उनको मैसेज ज़रूर कर लीजिए कि अगर वो फ्री हैं तो आप उनको कॉल करें, ना हो तो इससे उनके काम में खलल पड़ सकता है और दूसरे लोगों के लिए जो है वो दिक्कत पैदा हो सकती है। जब भी आप किसी को कॉल करें, सो एक दफ़ा अगर आप कॉल करें और एक दफ़ा उसने कॉल ना उठाई, इसका मतलब है कि वो बंदा मसरूफ़ है। तो बराए मेहरबानी दूसरी दफ़ा कॉल करने से पहले 10-15 मिनट का आप ज़रूर वक्फा दे दीजिए, क्योंकि उस शख्स को फारिग होने में थोड़ा बहुत वक्त लग सकता है। इस दौरान में हो सकता है कोई वॉशरूम में हो सकता है वो कोई ज़रूरी काम कर रहा हो सकता है नमाज पढ़ रहा हो सकता है वज़ू कर रहा हो सकता है मोबाइल चार्ज पे लगा हुआ हो। सो मैंने अक्सर औकात ये देखा है, मेरे साथ मेरी ज़िंदगी में ये होता है कि जब भी मैं पेशेंट देख रहा हूँ और एक बंदा कॉल करता है और अगर मैं पेशेंट को नहीं छोड़ सकता, इमरजेंसी है, सो बार बार लोगों की कॉल्स आ रही होती है और वो आपको डिस्टर्ब कर रही होती है। सो इस तरह के लोग जो हैं अपने काम में डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो काइंडली जब किसी को कॉल करें
تو اس کی پوزیشن کا بھی خیال رکھیے کہ آیا وہ اس وقت فارغ ہوگا یا وہ اس وقت اسی کام میں لگا ہوگا. اگر ایک دفعہ کوئی کال نہ اٹھائے بہتر یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا وقفہ دیں تاکہ وہ اگر کوئی ضروری کام کر رہا ہے اس کام کو نمٹا کے تو وہ پھر آپ سے بات کر سکے. یا کوئی لوگ جو ہوتے ہیں وہ آرام بھی کرتے ہیں، خصوصاً آج کل کے دنوں میں جو گرمی کا موسم ہے، اس میں دوپہر کے وقت سے لے کے دیگر یا شام تک جو ہے لوگ تقریباً گھنٹے 1.5 گھنٹے کے لیے کیلولا کرتے ہیں، جو کہ مختلف ٹائمنگ میں ہو سکتا ہے. کچھ لوگ 2 سے 3 تک، کچھ 3 سے 4 بجے تک، کچھ جو ہے 4 سے 5 بجے تک. کوئی نہ کوئی ٹائم انہوں نے سلیکٹ کیا ہوتا ہے جو اپنے فارغ وقت میں وہ کیلولا کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں. آج کل کے موسم میں اگر آپ کسی کو ان ٹائمنگز میں دوپہر یا دیگر کے وقت کال کریں اس سے پہلے کائنڈلی ان کو ایک میسج کر دیا کریں کہ اگر وہ جاگ رہے ہوں، وہ آرام نہ کر رہے ہوں یا وہ فری ہوں تو آپ ان کو کال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ جہاں بھی کہیں جاتے ہیں، جہاں بھی کہیں کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اس موسم میں ایک بات کا ضرور خیال رکھیے کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا اس طرح نہ ہو کہ وہ دوسرے کو جا کے ڈسٹرب کرے. خصوصاً گرمی کے موسم میں جن لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھے ہوں اپنے بدن کے موومنٹ، اپنے ہاتھ پاؤں کے موومنٹ کو ذرا کنٹرول میں رکھیے، کیونکہ جتنا آپ ہاتھ ہلاتے ہیں، جتنے آپ موومنٹ کرتے ہیں باڈی کا، اتنا ہی جو آپ کے پسینے وغیرہ کا تعفن ہے وہ دوسرے کو متاثر کر سکتا ہے. اس طرح جو ہے تو لوگ آپ کے بارے میں ایک غلط رائے ان کی قائم ہوتی ہے اور آپ کا جو امیج ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. خصوصاً اس گرمی میں آپ کو ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ صفائی کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. روزانہ دن میں کم از کم 2 مرتبہ نہانا، جب آپ صبح اٹھتے ہیں، جب آپ دوپہر کو کیلولے کے بعد اٹھتے ہیں، نہانا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ دن بھر پسینے آتے ہیں اور آپ کے پسینے کی بو شاید آپ کو ڈسٹرب نہ کرے لیکن وہ کسی دوسرے کو ڈسٹرب کر سکتی ہے، اور دوسرے لوگ شاید آپ کا بھرم رکھنے کے لیے، آپ کا مان رکھنے کے لیے اور آپ کو امبیرسمنٹ سے بچانے کے لیے آپ کو نہ بتا سکیں، لیکن یہ ہوتا ہے اور وہ آپ کے بارے میں پھر برا سوچنے لگتے ہیں. جب بھی آپ خواتین حضرات کھانا کھائیں، کھانے کے ساتھ سلاد، پیاز وغیرہ کھائیں، اس کے بعد کلی ضرور کر لیجئے گا. اس کے بعد جو ہے تو کوئی فریشنر، چوئنگم یا کوئی ماؤتھ فریشنر وغیرہ ضرور استعمال کیجئے، کیونکہ اس سے جو ہے جب آپ کھانا کھاتے ہیں آپ کے منہ میں پیاز وغیرہ، سلاد وغیرہ اور ایسی چیزوں کا جو سالن وغیرہ ہے اس کا جو تعفن ہے وہ رہ جاتا ہے. جب آپ جا کے کسی دوسرے سے بات کرتے ہیں، ان سے جو ہے تو دوسرے لوگ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں. صفائی ستھرائی کا خیال رکھیے، دوسروں کے آرام کا خیال رکھیے، دوسروں کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے بلکہ دوسروں کے لیے خوشی کا باعث بنے. امید کرتا ہوں کہ یہ باتیں جو ہیں آپ اپنے لوگوں تک پہنچائیں گے اور ہمارا معاشرہ جو ہے اسی طرح ان میں آگاہی آتی جائے گی، اور اسی طرح جو ہے تو ہم لوگ انشاءاللہ ایک اچھے معاشرے کی طرف جائیں گے جو ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.